एक बार एक राजा होता है और उसका एक मंत्री जो बहुत बुद्धिमान और चालाक होता है। वो मंत्री अक्सर ये कहता रहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसे ही एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और उसका मंत्री भी उसके साथ में बैठा हुआ था। अचानक राजा के हाथ से तलवार छूटकर उसके पैरों पर गिर जाती है और राजा की एक उंगली कट जाती है। तभी राजा दर्द में चिल्लाने लगता है और उसी समय उसका मंत्री कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा मंत्री की ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और उस मंत्री से पूछता है कि मेरी एक पैर की उंगली कट गई है, इसमें क्या अच्छा है, जरा बताओ तो। इसके बाद राजा बहुत क्रोधित होता है और उस मंत्री को जेल में बंद कर देने का आदेश दे देता है। मंत्री जेल में बंद होने से भी दुखी नहीं हुआ और जेल में भी वो यही कहता रहता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। राजा ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि ये आखिर कैसा इंसान है, खुद तो जेल जा रहा है और ये बोल रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस हादसे को 2 महीने बीत जाने के बाद एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। राजा और उसके सिपाही घूमते घूमते घने जंगल में अंदर की ओर चले जाते हैं और राजा भी फिर एक हिरण का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है और अपने सिपाहियों से अलग हो जाता है। राजा हिरण का शिकार तो नहीं कर पाता, लेकिन उस जंगल में अकेला खो जाता है और उसे अब समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या करे और कहां पर जाए। तभी जंगल में रहने वाले कबीले के लोग राजा को पकड़ लेते हैं और राजा को अपने कबीले के सरदार के पास लेकर जाते हैं। वो कबीले के लोग एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जिसकी बलि देकर वो अपने कुल देवी को प्रसन्न कर सकें। लेकिन राजा बार बार गिड़गिड़ाता रहता है और ये कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन कबीले वालों को राजा की भाषा समझ में ही नहीं आती है। कबीले वालों ने राजा की बलि देने के लिए उसे नए नए कपड़े पहनाए और उसके गले में फूलों की मालाएं डाली और बलि देने और अपने कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए ड्रम बजाने लगे। कबीले के लोग जैसे ही राजा की बलि देने वाले थे, उसी समय कबीले के सरदार ने देखा कि राजा के पैरों की एक उंगली कटी हुई है। ये देखने के बाद उनके सरदार ने उसी समय बलि को रोक देने का आदेश दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये आदमी पूर्ण नहीं है और इसकी एक पैरों की उंगली कटी हुई है और अगर हम इस अपूर्ण इंसान की बलि देते हैं तो कुल देवी क्रोधित हो जाएंगी और इसलिए इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती है। कबीले के लोग राजा को छोड़ देते हैं और राजा भी खुशी खुशी अपने महल में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसके पैरों की एक उंगली नहीं कटी होती तो अब तक उसकी बलि चढ़ गई होती। यानी वो मंत्री सही कहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उस मंत्री को बाहर निकाल दिया जाए। फिर राजा ने उस मंत्री को सम्मान के साथ उसका पद लौटा दिया और पूछा, उस दिन मेरी एक उंगली कट गई थी और ये अच्छे के लिए हुआ, ये बात मुझे समझ में आ गई है, लेकिन तुम 2 महीने से जेल में बंद थे, काफी परेशानियों का तुम्हें सामना भी करना पड़ा, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, महाराज मैं आपका मुख्यमंत्री था और मेरा काम है आपके साथ हमेशा रहना, और अगर मैं जेल में बंद नहीं होता तो उस दिन मैं आपके साथ होता और आपके पैर की उंगली कटी होने के कारण वो लोग आपको छोड़ देते, लेकिन मेरा शरीर पूर्णतः संपूर्ण है और अगर मैं आपके साथ उस दिन होता तो मेरी बलि जरूर चढ़ गई होती अब तक। इसीलिए अच्छा हुआ उस दिन मैं आपके साथ नहीं था, मैं जेल में बंद था, इसीलिए मैं बच गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब बहुत कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा होता है या हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब कुछ समय बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो शायद अच्छे के लिए ही हुआ है। हम हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करके सिचुएशन को जज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की भी एक सीमा होती है किसी भी चीज़ को समझने या सोचने की। हम कभी भी अपने सीमित दिमाग से सिचुएशन को जज नहीं कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया कर्मा पर निर्भर करती है। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है और जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। हम सभी को हमारे कर्मों का फल यहीं इसी दुनिया में मिलता है जिसकी संरचना परमेश्वर द्वारा की गई है।
इसलिए उसकी बनाई गई दुनिया में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड वी आर चेंजिंग लाइव्स।